साझेदारी फर्म का विघटन, प्रॉब्लम नंबर 22 को हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। कह रहा है ए, बी और सी साझेदार हैं। 31 दिसंबर 2018 को वे अपने फर्म को समाप्त करना चाहते हैं। बी को सभी संपत्ति बेचने के लिए नियुक्त किया गया। बी को प्लांट और मशीनरी तथा डेटर के वसूली पर 10% कमीशन प्राप्त होगा। समापन तिथि यानी जब ये समाप्त होता है उस रोज का बैलेंस शीट दिया हुआ है। ए का कैपिटल है 20,000, बी का कैपिटल है 11,000 रुपया, प्रॉफिट एंड लॉस यानी प्रॉफिट है 3,000, क्रेडिटर्स हैं 25,380 और बीपी है 4,000। प्लांट एंड मशीनरी 36,450, कंप्यूटर है 8,420, डेटर है 16,650 और सीज कैपिटल यानी संपत्ति की तरफ अगर कैपिटल है इसका मतलब उसका कैपिटल माइनस में है। डेबिट बैलेंस है 1,280 और बैंक बैलेंस है 580। तो ना तो सी के कैपिटल को ट्रांसफ़र करेंगे ना ही बैंक को ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र हो जाएगा प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर और डेटर। तो हम लोग रिलेशन अकाउंट बनावें। सबसे पहले रिलेशन अकाउंट बनावें। रिलेशन अकाउंट ये डी आर साइड होगा, ये सी आर साइड होगा। पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट, अब लिखेंगे डेबिट साइड में लिखेंगे तो प्लांट एंड मशीनरी कंप्यूटर है 8,420 और डेटर कितना है 16,650। छत्तीस 450, 8,420 और 16,650। अब सबको जोड़ दें। $61,520। अब जो लायबिलिटी है उसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे बाय क्रेडिटर। क्रेडिटर कितना है 25,380। बाय बिल्स पेपल
4,000। अब हम लोग संपत्ति को बेचेंगे। कहता है डेटर, यहां पर बैंक है तो हम लोग बाय बैंक वसूलेंगे, यानी सारा ट्रांजैक्शन बैंक अकाउंट से होगा, कैश नहीं होगा, बाय बैंक। डेटर से वसूली 15,800। पंद्रह हजार 800। मशीन को 46,000 में बेचा गया। गुडविल को 2,500 में। अब बच गया क्या? कंप्यूटर बच गया है, जोड़िए। $64,300। अब जो है दिया हुआ है क्या? वसूली का खर्च है 5,400, लेकिन इसके पहले दिया हुआ है बी को नियुक्त किया गया है वसूली करने के लिए। बी को प्लांट और मशीनरी तथा डेटर की वसूली की राशि का 10% कमीशन प्राप्त होता है। तो डेटर कितना है? 15,800 और प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 46,000। $61,800। तो इसका 10% रेम्युनरेशन चाहिए, यानी कमीशन चाहिए। तो लिखेंगे किसको कमीशन चाहिए? बी को। बीज कैपिटल अकाउंट कमीशन कितना? 10% हो गया 6,180। अब हम लोग क्रेडिटर का पेमेंट करेंगे। क्रेडिटर कह रहा है, पहले कह रहा है कि रिलेशन का एक्सपेंसेस 540 हुआ टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस 540। अब क्रेडिटर का पेमेंट किस तरह से किया गया है वो देखिए आप लोग। क्रेडिटर, टोटल क्रेडिटर कितना है? 25,380। इसमें कहता है 16,000 का जो एक क्रेडिटर है 16,000 का है, वो कहता है हमको कंप्यूटर 20% कम पर दे दीजिए और 200 रुपया ऊपर से दे दीजिए। तो 16,000 निकल गया, कितना बच गया? 380
और 9,380। इस 16,000 रुपये वाले को केवल 200 रुपया दे रहे हैं और कंप्यूटर दे रहे हैं, तो कंप्यूटर का पैसा न तो आएगा न ही इसका पेमेंट भी दिखलाएंगे। अगर कोई क्रेडिटर किसी संपत्ति को ले लेता है तो उसका कोई एंट्री नहीं करते हैं। तो 16,000 में से जो नगद पेमेंट किए हैं 200, तो केवल 200 ही लिखेंगे, और जो बैलेंस बच गया 25,000 में 16,000 निकाल दिए, 9,380 बचा। 9,380 को 200 कम करके दिया गया है, 200 इसमें माइनस कर दीजिए, तो 9,180। ये जो बैलेंस को इतना पेमेंट किया गया और 16,000 को पेमेंट किया गया 200, तो टोटल पेमेंट कितना हो गया क्रेडिटर को? 9,380 रुपया जो है टोटल पेमेंट हुआ, यानी 16,000 को 200 और 9,380 को 9,180। 16,380 रुपया पेमेंट है टू बैंक अकाउंट। क्रेडिटर को पेमेंट कर दिए 9,380 रुपया। अब कह रहा है विघटन के क्रम में देय बिल को यानी बीपी को 5,200 पेमेंट किया गया टू बैंक अकाउंट बीपी का पेमेंट कितना हुआ? 5,000। अब जो है इधर जोड़ के देखते हैं कितना हुआ, दोनों साइड जोड़ेंगे। तीन 6 कितना आया? 93,680। और इधर जोड़ के देख लें। इधर डीआर साइड का जोड़ हुआ 82,820। 93,680 में 82,820 को घटा देते हैं। 06 16 10,860 रुपया ये प्रॉफिट हो गया टू प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू ए, बी और सी। कितना हो गया? 10,860। और इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो बराबर बांटेंगे। 3 पार्टनर है, ए बी सी इक्वली हो गया, तो 1:1 यानी 10,860 गुना 1/3, 3 तिया 9, 1 बच गया यहाँ, 3 6 18, 3,000
620 करके तीनों को मिलेगा। 3620, 3620, 3620। अब जोड़ के देख लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। इसका जो जोड़ है 93,680। कैपिटल अकाउंट ABC। अब जो है देखते हैं कि बैलेंस क्या है। बाय बैलेंस BD और टू बैलेंस BD। बाय बैलेंस किसका किसका है? क्रेडिट बैलेंस है A और B का 20,000 और 11,000। C का डेबिट बैलेंस है। कितना डेबिट बैलेंस है? तो 1280। बाय प्रॉफिट एंड लॉस, देखिए बैलेंस शीट में 3,000 का प्रॉफिट है। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,000 है, तीनों को बराबर बांटेंगे तो 1,000 बांट देंगे। के बाद बाय रिवोल्यूशन से रिलेशन अकाउंट से आया है प्रॉफिट। रिलेशन अकाउंट, रिलेशन का प्रॉफिट है 3,620 करके तीनों को 3,620, 3,620 और 3,620। और क्या मिलेगा? तो कमीशन मिला है B को, यहाँ B को कमीशन मिला हुआ है। बाय रिलेशन अकाउंट कमीशन कितना मिला है? कमीशन 6,180 B को मिला है, 6,180। अब जोड़ देंगे, फाइनल पेमेंट कर देंगे। A का हो गया 24,620, B का हो जाएगा 21,800 और C का हो गया 4,620। टू बैंक फाइनल पेमेंट है A को मिल गया 24,620, 21,800 और C का जो है 4,620 है, उसमें 1,280 घटा देंगे। A का हो गया 24,620, 21,800 हो गया B का, C का है 4,620 में 1,280 घटा देंगे। 8, 4, 12। तो C का पेमेंट हो गया 4,620 में 1,280 घटा दिए, 3,240 रुपया C का पेमेंट हो गया। अब हम लोग फाइनल जो है बैंक अकाउंट बनाएंगे और
बैंक अकाउंट, बैलेंस बैंक का देखते हैं। टू बैलेंस बीडी, कितना बैलेंस है मेरा बैंक का? 580। और अब जो है टोटल बेचने से कितना हमको मिला है? 64,300। टू रिलेशन अकाउंट 64,300। देखो अब पेमेंट क्या हुआ है? रिलेशन से पेमेंट 1, 2 और ये 3 पेमेंट है, तो लिखेंगे बाय रिलेशन, रिलेशन अकाउंट एक्सपेंसेस 5,540 बाय रिलेशन अकाउंट, ये हो जाएगा क्रेडिटर। बाय क्रेडिटर 9,380। फिर बाय रिलेशन अकाउंट क्या? बीपी 5,200। देखिए एक्सपेंसेस है, पेमेंट कर दिए, क्रेडिटर का 9,380 पेमेंट किए कर दिए, और बीपी का पेमेंट कर दिए। अब इधर का अभी कहानी खत्म हो गया। अब जो है तीनों का फाइनल पेमेंट करेंगे। बाय एज कैपिटल अकाउंट बाय बीज कैपिटल अकाउंट बाय सीज कैपिटल अकाउंट। ए का है 24,620, बी का है 21,800 और सी का है 3,340। अब दोनों साइड जोड़ देंगे। $64,880 ये बैंक बैलेंस हो गया। $64,880 दोनों साइड मिल गया, तो ये जो है मेरा आंसर सही आ गया। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें।